जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी कैसे हैं, एक बार लाइव चैट में फटाफट से बता दें, फिर हम लोग सेशन में आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी के रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर है वो वैसे तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। और उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि जो 90 थोरियम 234 है, इससे बीटा कण उत्सर्जित होने पर पदार्थ है। तो अगर इस आपका 90 थोरियम 234 से अगर आपका बीटा कण उत्सर्जित हो, यानी कि एक बीटा कण अगर उत्सर्जित हो, ठीक है, तो आपके यहाँ पर कौन से करेक्ट ऑप्शन होंगे ये आप सभी को बताना है। सो स्टूडेंट, मैंने आप सभी को बताया था रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर में कि अगर एक बीटा कण रिलीज होता है किसी भी एलिमेंट एक्स से, तो उसके जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें एक की बढ़ोतरी हो जाती है। क्या होती है? एक की बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ भी आपका अगर एक पार्टिकल रिलीज हो रहा है, निकल रहा है यहाँ से, तो आपका जो 90 आपका थोरियम आपका 234 है, इसके एटॉमिक नंबर में एक की जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी और ये 91 पैलेडियम 234 आपका बन जाएगा, यानी 91 Pa 234 आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होंगे। तो अल्फा कण कभी भी रिलीज होता है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो मैंने बताया था आपको कि उसके एटॉमिक नंबर में यहाँ पे 2 की कमी आ जाती है और उसके मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है। किसी एक्स अगर एलिमेंट कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे होता है। तो अगर आपके पास 92 यूरेनियम 238 है, तो इसका यहाँ पर इस प्रकार से अगर एक अल्फा पार्टिकल इसमें से निकलता है, तो इसमें क्या होगा आपका कि आपका यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल निकलने की वजह से जो इसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि जो आपका यहाँ पर परमाणु क्रमांक होगा, उसमें 2 की कमी आ जाएगी। यानी 92 है तो 92 में से 2 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। ये कोई एक्स मान लो एलिमेंट आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन रहा है और जगह 238 है। 238 है तो 238 में से अगर आपका 4 घटेगा तो ये आपका 234 हो जाएगा। तो यानी कि 90 और 234 जहां मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, 92 यूरेनियम 238 है आपका और 92 यूरेनियम 238 में से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी यहाँ पर हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयु 30 दिन है। 90 दिन के समय के अंदर परमाणुओं का अंश जो 6 हो जाएगा, है ना। तो 90 दिन के अंदर जो है यहाँ पर जो परमाणु का अंश है कितना 6 हो जाएगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। अर्ध आयु काल क्या होता है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का? जिस टाइम में वो अपने आप का आधा रह जाता है, 1/2 रह जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका क्या कहलाता है? जो टाइम में ये होप अपने आप का आधा हो जाता है, वही उसका हाफ लाइफ पीरियड या फिर अर्ध आयु काल कहलाता है। तो यहाँ पर अगर कोई किसी वस्तु की मात्रा अगर 100% है, ठीक है, और उसका हाफ लाइफ पीरियड अगर 30 दिन है, तो 90 दिन बाद अब वो कितना रह जाएगा? तो अगले 30 दिन बाद वो क्या होगा, यहाँ पे पहले 30 दिन में वो क्या होगा आपका 100% का आधा, यानी कि 50% हो जाएगा। फिर अगले और 30 दिन में क्या होगा कि वो अपने 50% का आधा हो जाएगा, यानी कि वो अपने आप का पची आधा, यानी कि यहाँ पे 50% का आधा 25% हो जाएगा। अगले 30 दिन में और क्या होगा यहाँ पे कि 25% का आधा, यानी कि वो क्या हो जाएगा आपका 12 पॉइंट यहाँ पे 5% हो जाएगा, यानी 12.5% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके अगर 100 में से 12.5% अगर आप माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि कितना परसेंट यहाँ पे आपका जो है 6 हो जाएगा। तो अगर आप 100 में से 12.5% यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका 87.4% आपका, या 87 पॉइंट यहाँ पे 5 होना चाहिए आपका। ठीक है, 87.5% जो है यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। 4% दिया है, कोई नहीं, आप आंसर मार सकते हो अप्रोक्सीमेट ले अप्रोक्सीमेट में। बस यहाँ पे आपका 87 पॉइंट आपका जो है 5% होगा। इतना परसेंट पार्ट जो है ये जो है आपका 6 हो जाएगा, डी के हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है आपका कि नाभिकीय परिवर्तन, न्यूक्लियर यहाँ पे जो चेंजेस हैं,
84 लेड 215 यानी 84 पीबी 215 और आपका एरो दिया गया है और 82 पीबी 211 है में कितने अल्फा कण उत्सर्जित हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा कण का मैं फिर से कॉन्सेप्ट बताऊं कि अगर एक अल्फा कण किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर में यहाँ पे 2 की कमी आ जाती है और मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है उस एलिमेंट में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 84 से क्या हो रहा है, 82 हो जा रहा है, यानी कितने की कमी आ रहा है, 84 में से अगर हम 82 को घटाए तो 2 की कमी आ रही है। 2 की कमी का मतलब एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिलीज हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी का यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका रेडियम 226 है, आर ए 226 है कि अर्ध आयु अगर 1580 वर्ष है तो 4740 वर्ष यानी यहाँ पर वर्षों के पश्चात या अपनी प्रारंभिक मात्रा यानी इनिशियल जो उसकी अमाउंट थी उस इनिशियल अमाउंट का यानी अपने 100% का कितना रह जाएगा, ये आप सभी से जो है पूछा जा रहा है ना। तो मैंने बताया आपको जस्ट अभी अभी कि कोई भी पदार्थ जो है अपनी हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्ध आयु काल के बाद अपने आप का यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव तत्व है ये अपने आप का आधा रह जाता है यानी कि हाफ रह जाता है, यानी 1580 वर्ष में क्या होगा, ये आर ए 226 अपने आप का जो है आधा हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर जो है ये अपने आप का आधा होने में मान लो 100% है। ठीक है, 100% से आधा होने में यानी कि 1/2 होने में कितना आपका यहाँ पे आपका यानी कि 100 से 50% होने में 1/2 होने में आपका यहाँ पे 1580 आपका वर्ष लगेंगे, है ना। इतने में क्या होगा, ये अपने आप का आधा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपका 50% से ये अपने आप का आधा होने में और कितना टाइम लेगा आपका, और 1580 वर्ष लेंगे, है ना। 1580 वर्ष आपका लगेगा, इसमें क्या होगा, ये अपने आप का 25% हो जाएगा। अगले और 1580 वर्ष में यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आप का और आधा हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे सिर्फ बचेगा 12.5%। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1580 और 1580 को अगर आप मिलाओगे तो टोटल ये 4740 के बराबर है। ठीक है, या आपका यहाँ पर 4740 के बराबर है तो ये क्या हुआ, 50 से 25% होने में क्या हुआ, अपने आप का आधा हुआ, और 25 से आपका 12.5 होने में क्या होगा, ये अपने आप का आधा है। तो यहाँ पर 1 2 3 आपके यहाँ पर क्या मिले, अर्धायु काल मिले। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 करेंगे आप तो ये 8 हो जाएगा, यानी 1/8 पार्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा वो यहाँ पे इतने वर्ष के बाद, यानी कि 4740 के बाद। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर 1/8 पार्ट उसका यहाँ पर जो है रह जाएगा 4740 वर्षों के बाद। इसका दूसरा तरीका और है, एक तरीका और है, ये तरीका ये है कि जो आपका यहाँ पे अर्ध आयुकाल यानी हाफ लाइफ पीरियड है उसको आप लीजिएगा और जितने वर्षों पश्चात वो पूछा है कि अपने प्रारंभिक मात्रा का कितना रहेगा उसको लीजिएगा, तो 4740 वर्षों बाद वो अपने आप का क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो 4740 वर्ष को आप भाग देंगे उसके अर्ध आयुकाल यानी हाफ लाइफ पीरियड से, जो कि 1580 वर्ष है। तो अगर आप 1580 वर्ष से 4740 वर्ष को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब जो जितने बार में वो कटा है और आपसे अपने यहाँ पे मात्रा यानी अमाउंट के बारे में पूछ रहा है कि वो प्रारंभिक मात्रा का कितना अमाउंट रह जाएगा, तो अब ये जो वैल्यू आपको जितने बार में कटी से 3 मिला है यहाँ पे, तो ये 1/2 की आप पावर लगा देंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि क्या मिलेगा यहाँ पे 1/8 मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो ये बताएगी कि यहाँ पर 4740 वर्ष में कितने हाफ लाइफ पीरियड हैं, जो कि हमने यहाँ पे हाफ हाफ करके जो आपका बेसिक नियम है उससे करा है, उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 4700 यानी कि जितने वर्ष में वो पूछेगा उतने वर्ष को भाग दे दीजिए हाफ लाइफ पीरियड से, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड पता चल जाएंगे और वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना अमाउंट रह जाएगा, ठीक है, कितना पार्ट रह जाएगा, 1/8 पार्ट यहाँ पे रह गया है, तो वो हमने कैसे पता किया, हाफ पे क्या किया, 1/2 पे यहाँ पे 3 लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड को लगा दिया और 1/8 हमें यहाँ से आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजिली जो है ऐसे रेडियो एक्टिव से रिलेटेड रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे ऐप सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको मिल रहा है एक बहुत ही
लीडिंग कोर्स जो कि पॉली अवतार 2024 है, जो कि आपको यहाँ पर इस हिसाब से इस कोर्स में चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं कि आपका पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको यहाँ पर चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है? और इस तरीके से आपको तैयार किया जा रहा है कि आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से चीज़ें चलकर आपकी परीक्षा में आए। तो पॉली अवतार 2024 को आप ज्वाइन करके वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं प्लस जितने भी ऐप पे क्लासेस होती हैं उन सभी की पीडीएफ नोट्स प्लस सोनू सर क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली ई बुक जो कि हमारे द्वारा आपको लिख लिख करके दी जा रही है, जिसमें बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको सीख करके आप क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें ऐप में आपको मिलेंगी, उसकी पीडीएफ नोट्स ई बुक सारी चीज़ें। और इस तरीके से सिंक्रोनाइज्ड करके ई बुक को बनाया गया है, तैयार किया गया है, जैसे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस इस ई बुक में हैं उसके वीडियो सॉल्यूशन जो है यहाँ पर अवेलेबल है आपके ऐप में। साथ में आपको रिटन सॉल्यूशन तो मिलता ही मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा टॉपर टेस्ट सीरीज एक मिल जाती है जिसमें आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो आप यहाँ पे पढ़ाई कर पाते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाते हैं और टेस्ट अटेम्प्ट करके अपने नॉलेज को टेस्ट कर पाते हैं कि आप उस चैप्टर को कितना सीखे हैं। और ये सारी चीजें वन एंड ओनली आपको मिलेगी सोनू सर क्लासेस ऐप में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दी गई है और वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट जाके सोनू सर क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको अगर ऐप में रजिस्टर करने कोर्स से जुड़ने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पे संपर्क करके और उस संबंध में बात कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो भी बच्चे संडे फ्री टेस्ट देना चाहते हैं वो तो जो जो है यहाँ पे रजिस्टर कर ही लें अपने आप को यहाँ पर, जो है ऐप को डाउनलोड करके और अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर कर लें, क्योंकि फ्री टेस्ट वन एंड ओनली मिलेगा सोनू सर क्लासेस ऐप में, जो कि संडे को होता है, संडे को सुबह 10 बजे से। ठीक है, तो उसे जो है यहाँ पर देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज कोई भी पैसा आपका नहीं लगना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।